और इस प्रकार हमारा हिंदुस्तान सदियों से बना हुआ होगा, इसीलिए कवि बखान करते हुए थकते नहीं है यहाँ और कहते हैं, गरज उठे 42 कोटि जन, सुन ये वचन उत्साह भरे। उत्साह मतलब उत्साह, उत्साह आनंदित हो जाना, उत्साहित हो जाना, खुश हो जाना, प्रफुल्लित हो जाना। और कोटि यानी कि करोड़ों लोगों की बात है। करोड़ों लोग ये उत्साह भरे वचन यानी कि बोलना। कौन बोल रहे हैं? 42 कोटि जन। ये आजादी के बाद या आजादी के पहले ये 2-3 बार ये आबादी की गिनती हुई है हमारे यहाँ। तो लास्ट 2011 में हमारे यहाँ आबादी की गिनती हुई थी 1 अरब 31 करोड़ और इस प्रकार 25 लाख से अधिक 886 या ऐसे कुछ ये गिनती हुई थी उस समय, यानी कि 130 करोड़ की आबादी की बात है। उस समय 42 करोड़ ही लोग थे, तो 42 करोड़ लोगों की आवाज, उत्साह भरी आवाज थी क्या कि हिंदुस्तान हमारा है, ये भारतवर्ष हमारा है। तो कहते हैं कवि, गरज उठे, एकदम गर्जना कर उठे, सिंह की दहाड़ की तरह, शेर की दहाड़ की तरह गर्जना कर उठे। वो भी 42 कोटि 42 करोड़ लोग। और हिंदुस्तान के गुणगान के लिए इन्होंने उत्साह भरी आवाज निकाली। ये हिंदुस्तान के गुणगान गाने लगे और कहा कि गरज उठे 42 कोटि जन और सुन ये वचन उत्साह भरे, कांप उठे प्रतिपक्षी जनगण, उनके अंतस्थल सिहरे। सिहरे मतलब कांप उठना, सिहरना मतलब कांप उठना, अंतस्थल मतलब अंतर मतलब क्या? हृदय की बात है। हृदय कांप उठे, प्रतिपक्षी यानी कि विरोधी, हमारे हिंदुस्तान के विरोधी कुछ लोग कांप उठे। 42 कोटि जन लोगों की, 42 करोड़ लोगों की आवाजें, उत्साह भरी आवाजें सुनकर ये विरोधी लोग भी, प्रतिपक्षी हमारे दुश्मन, हमारे शत्रु भी कांप उठे, सिहर उठे, डर गए हमारे हिंदुस्तान की उत्साह भरी आवाज से। इसीलिए कवि गुणगान गाते हैं, भारतवर्ष के बखान करते हुए, प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि कांप उठे प्रतिपक्षी जनगण, उनके अंतस्थल सिहरे। जो विरोधी लोग थे, जो हमारे शत्रु थे, हमारे हिंदुस्तान पर बुरी नजर डालने वाले, कांप उठे। ये उत्साह भरी आवाज सुनकर 42 करोड़ लोगों की आवाज क्या थी? हिंदुस्तान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है। और यह आवाज सुनकर हर कोई शत्रु कांप उठा, उसके हृदय कांप उठे। और इस प्रकार क्या कहते हैं कि आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे। और आजकल के नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे। पुंज यानी कि पूंजी, पूंजी यानी कि आप उसे बैंक में जिस प्रकार आप धन अपना रखते हैं और वो जिस प्रकार कहा गया है पूंजी राशि, उसी प्रकार संग्रहित और प्रज्वलित मतलब एकदम अग्नि के पुंज यानी कि प्रज्वलित नयनों से एकदम उनके विचार कितने अच्छे हैं। देखो बालकृष्ण नवीन ने बताया कि आज नए युग के नयनों से आज आधुनिक भारत का रूप रंग कुछ निखरा है। और आधुनिक नवयुवानों से आह्वान करते हुए कहते हैं कि हे नवयुवानों, आप लोग ही हिंदुस्तान को बेहतरीन प्रगति के पंथ पर आगे ले जाओगे। और आज आप लोगों की आंखों में मुझे यह खुन्नस दिखाई दे रहा है, जोश दिखाई दे रहा है, उत्साह दिखाई दे रहा है। वह उत्साह कभी कम न होने दे, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा है, यह भारतवर्ष
हमारा है। इस प्रकार आज के आधुनिक युग के हर इंसान को, हर नवयुवान को आह्वान करते हुए कवि कहते हैं कि हे नवयुवानों, हिंदुस्तान के लिए कोशिश करो, हिंदुस्तान के लिए मर मिटो, जो भी कुछ करो हिंदुस्तान की प्रगति के लिए करो, और ये तुम्हारी प्रगति देखकर पूरा विश्व चौंक जाए। ये शांति और अहिंसा का संदेश देने वाला देश सिर्फ अहिंसा और शांति का संदेश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को प्रेम का संदेश भी बांटता है। इस प्रकार ये बात आगे बढ़ रही है। वो कहते हैं कि नवीन जी कहते हैं कि इसीलिए हमारा देश आज करोड़ों लोगों की वजह से आज प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहेगा। कौन सामने आएगा, यह देश महान हमारा है। आज हिंदुस्तान इतनी प्रगति कर चुका है कि उसके सामने कोई भी टिक नहीं सकेगा और कोई टिकेगा ही नहीं, कोई सामने नहीं आएगा। और इसीलिए हिंदुस्तान के हर नवयुवान आज मजबूत है। पूरा हिंदुस्तान एक दीवार बनकर खड़ा है। आज हिंदुस्तान पर बुरी नजर कोई डाल सकता नहीं है। और कहते हैं कि कौन सामने आएगा। हिंदुस्तान इतना मजबूत और प्रगतिवान देश है कि इसके सामने आज किसी की हिम्मत नहीं है। और भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। इस प्रकार हे लोगों, हे विश्व के प्रगति के पथ पर आगे ले जाने वाला, विश्व को सही दिशा दिखाने वाला ये हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान का हर एक नौजवान आज प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। हमेशा वो कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है और प्रगति के पथ पर हिंदुस्तान को आज ले जा रहा है। और विश्व के देशों में सबसे ज्यादा प्रगति करने वाला देश और कोई नहीं, हिंदुस्तान ही है। इस प्रकार कहते हैं नवीन जी कि हमारा देश महान है, भारत देश महान है, ये भारतवर्ष हमारा है। यहाँ मित्रों, आप सबकी ये छोटी सी कविता, यहाँ देश की प्रशंसा की कविता यहाँ समाप्त होती है। देश के लिए जितना भी सोचे उतना कम है। हमेशा प्रगति के लिए सोचो, देश के लिए सोचो, देश के लिए कुछ नया करने की कोशिश करें। यही परिवर्तन है, तो ही भारतवर्ष हमारा है। हम गर्व से कहेंगे भारतवर्ष हमारा है। धन्यवाद।